Hello everyone, welcome to my channel Shiksha Study with me. So guys, today I am here with a very important topic that is longest river in India. ठीक है. So इससे पहले भी एक डैम्स और रिवर्स पर एक वीडियो हो चुका है जिसका लिंक मैं सजेशन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. वहाँ पर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं. उसको देखना ना भूलें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आज का टॉपिक लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया है. सो गाइज़, ये वीडियो पहले की तरह हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होगी ताकि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो. सो लेट्स बिगिन. But before starting the video, don't forget to subscribe my channel, hit the bell icon, share the videos, or if you have any query or want any study material, ask me at phore181991@gmail.com. So let's begin the video. So guys, the longest river in India, there are top 10 longest rivers, and after the video I will also share some of FAQs. Okay, so India has a huge network of Himalayan and peninsular rivers and is also known as the land of rivers. Many ancient civilizations thrived on the banks of rivers in India. Rivers in India are worshipped as they are the lifeline of every living being. 90% of India's river discharges its water into the Bay of Bengal and the remaining goes into the Arabian Sea. According to their source of origin, Indian rivers are classified as Himalayan rivers and peninsular rivers. Rivers like Indus, Ganga, Yamuna, Brahmaputra are Himalayan rivers and Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are peninsular rivers. So let's see in Hindi also. भारत में हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का विशाल नेटवर्क है और इसे नदियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है. भारत में नदियों के किनारे कई प्राचीन सभ्यताएं पनपी हैं. भारत में नदियों की पूजा की जाती है क्योंकि वह हर जीव की लाइफलाइन है. इम्पॉर्टेंट है, पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है, इसीलिए नदियों को पूजा जाता है. भारत की 90% नदी बंगाल की खाड़ी से जा मिलती हैं और शेष अरब सागर से जाकर मिलती हैं. उनकी उत्पत्ति के स्रोत के अनुसार भारतीय नदियों को हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है. जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालयी नदियां हैं और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रायद्वीपीय नदियां हैं. ठीक है. सो टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया कैसे हैं, कहाँ उनका ओरिजिन है, कितनी वो इंडिया में किलोमीटर्स में है, लेंथ उनकी और टोटल लेंथ कितनी है. सो फर्स्ट इज़ गंगा. इसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से है. ठीक है. इंडिया में इसकी लेंथ 2525 किलोमीटर्स है, मतलब 2525, और टोटल लेंथ भी इसकी सेम है. नेक्स्ट इज़ गोदावरी. गोदावरीज ओरिजिन इज़ त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में. ठीक है. एंड द लेंथ ऑफ इट इज़ 1464 kilometers in India and 1465 kilometers in total. Number 3 is Yamuna. Yamunotri glacier is the origin of this river. Yamunotri glacier इसका origin है and 1376 is the length in India and 1376 in total. Fourth number is Narmada. Its origin is अमरकंटक, मध्य प्रदेश. अमरकंटक मध्य प्रदेश में इसका ओरिजिन है, यहाँ से ये शुरू होती है. एंड द लेंथ इन इंडिया इन किलोमीटर इज़ 1312 और 1312 किलोमीटर्स टोटल भी इसकी लेंथ है. नंबर 5 इज़ कृष्णा नदी, कृष्णा रिवर. इट्स ओरिजिन इज़ नियर महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, महाबलेश्वर के पास. एंड द लेंथ इन इंडिया इन किलोमीटर्स इज़ 1300, 1300 उसका इंडिया में भी लेंथ और टोटल लेंथ भी उसकी 1300 ही है. नंबर 6 रिवर इज़ इंडस, सिंधु नदी. तिब्बत कैलाश रेंज इज़ द ओरिजिन ऑफ दिस रिवर. इसका ओरिजिन तिब्बत कैलाश रेंज है. इसकी लेंथ इंडिया में, द लेंथ ऑफ इट इज़ in India in kilometer is 1114 and the total length is 3180 kilometers. Number 7 is Brahmaputra. Brahmaputra रिवर का ओरिजिन अंगशी ग्लेशियर तिब्बत में है. ठीक है. एंड द लेंथ इन इंडिया इज़ 916 किलोमीटर्स एंड द टोटल लेंथ इज़ 2900 किलोमीटर्स. नंबर 8 इज़ महानदी. महानदी ओरिजिन इज़ हिल्स ऑफ साउथ ईस्टर्न छत्तीसगढ़.
ठीक है गाइस, इसका ओरिजिन हिल्स ऑफ साउथ ईस्टर्न में है, छत्तीसगढ़ में, और इसके लेंथ इन इंडिया इज़ 890 किलोमीटर्स एंड द टोटल इज़ ऑल्सो द सेम 890 किलोमीटर्स। नंबर 9 इज़ कावेरी। कावेरी का ओरिजिन ताला कावेरी कर्नाटका से है एंड द लेंथ इज़ 800 इन टोटल एंड इन इंडिया। नंबर 10 इज़ ताप्ती। ताप्ती नदी का ओरिजिन सतपुरा रेंज नियर मुलतई मध्य प्रदेश में है एंड द लेंथ इन इंडिया इज़ 724 किलोमीटर्स एंड द टोटल इज़ ऑल्सो द सेम 724। सो अब इसका थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं क्या है। ठीक है गाइज, जैसे कि आपको बताया गंगेज रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, दैट इज़ 25 किलोमीटर्स इन इंडिया. So the Ganges, known as Ganga in India, is the most sacred river to Hindus and is worshipped as goddess Ganga. Sadly, it is one of the most polluted rivers in the world too. Rising in the Himalayas, it originates from the Gangotri Glacier in Uttarakhand and empty into the Bay of Bengal. Ganges drains 1/4 of the territory of India and its basin supports hundreds of millions of people. The Ganges is the longest rivers of India and the third largest river in the rivers in the world. The states that are covered by the water bodies are Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. The last part of Ganges ends in Bangladesh. हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको समझ में आया होगा. फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, गंगेज भारत में गंगा के नाम से जाने जाने वाली नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है. अफसोस की बात यह है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी में से भी यही एक है. यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है और इसका बेसिन लाखों लोगों के जीने का सहारा है. गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है. इस जल निकाय के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल है. गंगा का अंतिम भाग बांग्लादेश में समाप्त होता है. ठीक है गाइस. Next, Godavari River. The length is 1464 kilometers in India. So let's see. The Godavari is the second longest river in India after the Ganges. It has been revered in Hindu scriptures for many millennia and continues to harbor and nourish a rich cultural heritage. The Godavari is the longest river in southern India and is also known as Dakshin Ganga. The river originates from Trimbakeshwar, Nasik in Maharashtra and passes through Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh and drains in Bay of Bengal, covering a length of over 1450 kilometers. तो हिंदी में देखते हैं. गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है. यह कई सहस्राब्दियों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पोषित करती आ रही है. गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है. नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है और 1450 किलोमीटर्स से अधिक की लंबाई को कवर करती है. नंबर 3 इज़ यमुना रिवर, दैट इज़ 1376 kilometers and the explanation is river Yamuna is the longest tributary river of Ganges. Yamuna originates from the Yamunotri Glacier at the Banderponch Peak in the Uttarkashi, Uttarakhand. It traverses the states of Uttarakhand, Delhi, Himachal Pradesh, Haryana, Uttar Pradesh, covering a distance of 1376 kilometers. Let's see in Hindi. यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है. यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपूछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है.
यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों को 1376 किलोमीटर की दूरी तय करता है। नेक्स्ट इज नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर. The length is 1312 kilometers. River Narmada, also called Reva, is the largest west flowing river in peninsular India. Narmada originates from the Amarkantak range of mountains in Madhya Pradesh. It is one of the 7 holy rivers in India and has been mentioned in various ancient scripts of Hindus. The river merges into the Arabian Sea after covering over 1300 kilometers. सो लेट्स सी इन हिंदी. द एक्सप्लेनेशन इज नर्मदा नदी, जिसे रेवा भी कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिमी बहने वाली नदी है. नर्मदा की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है. यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है और इसका उल्लेख हिंदुओं की विभिन्न प्राचीन लिपियों में किया गया है. 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करने के बाद यह नदी अरब सागर में विलीन हो जाती है. नेक्स्ट इज कृष्णा रिवर. दैट इज द लेंथ ऑफ इट इज 1300 किलोमीटर्स इन लेंथ. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. कृष्णा रिवर्स, ऑल्सो नोन एज कृष्णवन, originates from the Western Ghats near Mahabaleshwar in Maharashtra. It is one of the most important peninsular rivers in India, running through the states of Maharashtra, Karnataka, Telangana, and finally emptying into the Bay of Bengal in Andhra Pradesh. So let's see the explanation in Hindi. Krishna Nadi, 1300 kilometers. कृष्णा नदी, जिसे कृष्णावन भी कहा जाता है, की उत्पत्ति महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से हुई है. यह भारत में सबसे महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरती है और अंत में आंध्र प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. नेक्स्ट इज इंडस रिवर. द लेंथ ऑफ इट इज 1114 किलोमीटर्स. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. River Indus is birthplace of the ancient Indus Valley civilization and holds an immense historical significance. Our country is also believed to be named after this great river. Indus River originates from the Mansarovar Lake and goes past Ladakh, Gilgit and Baltistan. The river then enters into Pakistan. Indus Waters Treaty between India and Pakistan allows India to use 20% of the total water carried by the Indus River, and some of the major tributaries of the Indus River include Kabul, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas and Satluj River. The total length of the Indus River is 3,180 kilometers. However, its distance covered within India is only 1,114 kilometers. सो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन इन हिंदी. सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखता है. इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी माना जाता है. सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है. नदी फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है. भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% उपयोग करने की अनुमति देती है. सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी शामिल हैं. सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर्स है, 3180 किलोमीटर्स है. हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी केवल 1114 किलोमीटर ही है. नेक्स्ट ब्रह्मपुत्रा. द लेंथ ऑफ इट इज़ 916 किलोमीटर्स ओनली. ब्रह्मपुत्रा, वन ऑफ द मेजर रिवर्स इन इंडिया, originates in the Angsi Glacier of Himalayas in Tibet. There it is known as the Yarlung Tengspo River. The river enters into India via Arunachal Pradesh and then traverses through Assam and finally enters Bangladesh. Brahmaputra Delta is home to 130 million people and 6 lakh people living on the riverine islands, and the river is popularly
known as the lifeline of Assam. So let's see the explanation in Hindi. भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय के अंगसी ग्लेशियर से हुई है। वहाँ इसे यारलुंग तंसगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और अंत में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा 130 मिलियन लोगों का निवास है और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इज महानदी रिवर. The length is 890 kilometers in India. Mahanadi is a compound of Sanskrit two words, Maha, with the meaning of Maha is great, and Nadi, which means river. That means great river. The river originates in the Sihawa mountains of Chhattisgarh and flows into major through the states of Odisha. Mahanadi river deposits more silts than any other river in the Indian subcontinent. The world's largest earthen dam, Hirakund Dam, has been constructed on Mahanadi River near the Sambalpur city in Odisha. Behind Hirakund Dam is a 55-kilometer long Hirakund Reservoir, which forms one of the longest artificial lakes in Asia. Explanation in Hindi is महानदी संस्कृत के दो शब्दों महा जिसका मतलब महान और नदी जिसका मतलब नदी का एक यौगिक है जिसका अर्थ है महानदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। महानदी भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी अन्य नदी की तुलना में अधिक गाद जमा करती है। दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा में संबलपुर शहर के पास महानदी नदी पर किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे 55 किलोमीटर लंबा हीराकुंड जलाशय है जो एशिया की सबसे लंबी कृत्रिम झीलों में से एक है। नेक्स्ट इज कावेरी रिवर जिसकी लंबाई द लेंथ ऑफ विच इज़ 800 किलोमीटर्स। Kaveri is the largest river in Tamil Nadu. Kaveri originates from the foothills of Western Ghats at Talakaveri in Kodagu district of Karnataka. The river flows in the southeasterly direction through the states of Karnataka and Tamil Nadu and empties into the Bay of Bengal, Tamil Nadu. Along its journey from Kodagu Hills to the Deccan Plateau, the Kaveri River forms two islands in Srirangapatna and Shivansamudra. River Kaveri is also known as the Ganges of the South. Explanation in Hindi. कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटका के कोडागू जिले के तालक कवेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के मध्यम से एक दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडगू पहाड़ियों से दक्कन के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और शिवासन समुद्र में दो द्वीप बनाती है। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज ताप्ती रिवर। ताप्ती ओरिजिनेट इन पेनिसुलर इंडिया एंड फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड एम्प्टीज इनटू अरेबियन सी. इट इज़ one of only 3 peninsular rivers in India that run from east to west. Tapti River nurtures and supports wildlife in Melghat forest that is famous for its rich flora and fauna. हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ताप्ती नदी ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वन्य जीवों का पोषण और समर्थन करती है और जो अपने समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के लिए प्रसिद्ध है। सो कुछ सम ऑफ द FAQs आर देयर, जैसे कि आपको बोला था बिगनिंग में
FAQs पे डिस्कस किए जाएंगे. सो लेट्स सी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नॉन एज द दक्षिण गंगा. दक्षिण गंगा किस रिवर को जाना जाता है. द आंसर इज द गोदावरी रिवर इज़ नॉन एज द दक्षिण गंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ द होम ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स. आंसर इज रिवर गंगेज इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स. Number 3 is which is the longest river in India. River Ganga is the longest river in India. What is the length of Indus River? The total length of Indus River is 1380 kilometers. And which is the largest west flowing river in peninsular India? River Narmada, also called Reva, is the largest west flowing river in peninsular India. हिंदी में क्वेश्चंस हैं. किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में नाम से भी जाना जाता है. गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है. निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताज़े पानी की डॉल्फिन के लिए घर है. गंगा नदी ताज़े पानी की डॉल्फिन के लिए घर है. भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है. गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है. सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है. 3180 किलोमीटर. प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है. नर्मदा नदी जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है. सो गाइस, ये अभी वीडियो समाप्त होती है, यहाँ पे एंड करती है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, शेयर द वीडियोज़, डू कमेंट, like, provide your feedback. It's valuable for me. Thanks for watching.